हेलो दोस्तों, संध्या कंप्यूटर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में। आज हम एक और दूसरा विशेष टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के डिवाइसेस के बारे में। कंप्यूटर डिवाइसेस आपके एग्जाम, किसी भी कंपटीशन एग्जाम या आरएसआईटी की बात करें, ये चैप्टर आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इनमें से एक में क्वेश्चन हर एक एग्जाम में बनता ही है, जिसमें कंप्यूटर को नॉलेज की मांगा है आपके किसी भी एग्जाम में। तो चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं आपका ये वीडियो। देखिए कंप्यूटर डिवाइसेस के बारे में आज हम एक नया टॉपिक है, ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। कंप्यूटर डिवाइस। देखिए कंप्यूटर डिवाइस को इनके कार्य के अनुसार अलग अलग डिवाइस में इन्होंने डिवाइड किया है, ये आपको हम आगे बताने जा रहे हैं। देखिए हम कंप्यूटर को तीन डिवाइसों में विभाजित कर सकते हैं। हम कंप्यूटर को तीन अलग अलग डिवाइसों में विभाजित कर सकते हैं। ये देखिए इन तीन डिवाइस में पहला है आपके इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस जो होता है, इसके अलावा दूसरा इसी के अंदर देखें तो दूसरा होता है आउटपुट डिवाइस। दूसरा होगा इसके अंदर आउटपुट डिवाइस, और इसके अलावा और देखा जाए तो तीसरा होगा इसमें प्रोसेसिंग डिवाइस। देखिए दोस्तों, ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। एक्चुअली इन तीनों टॉपिक्स का एक साथ वीडियो बनाएंगे तो ये थोड़ा बड़ा वीडियो बन जाएगा। तो आज जहां तक हो सके मैं इन तीनों के बारे में डिस्कशन करूंगा, और इसके अलावा आज इनपुट डिवाइस के बारे में पूरा बताऊंगा आपको। चलिए देखो एक एक को इनको समझते हैं अच्छे से। इनपुट डिवाइस की अगर बात की जाए, इनपुट डिवाइस की जाए तो इनपुट डिवाइस के अंदर हम देखेंगे कंप्यूटर के वे डिवाइस जिसका इस्तेमाल यूजर कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए करता है। यानी इनपुट डिवाइस का उपयोग यूजर किसी भी इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर के अंदर देने के लिए करता है। जैसे आप मान सकते हैं कि कंप्यूटर के ऐसे कौन कौन से डिवाइस है जिसका इस्तेमाल आप कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए करते हैं। तो इसमें सबसे पॉपुलर डिवाइस होगा इसके अंदर कीबोर्ड होगा। आप सभी को मालूम है कीबोर्ड का इस्तेमाल हम किसके लिए करते हैं? कीबोर्ड एक टाइपराइटर मशीन है जिसका इस्तेमाल यूजर कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए इसका इस्तेमाल करता है। मैं स्पेशल एक कीबोर्ड का वीडियो आपके सामने लेके आऊंगा, लेकिन अभी आपको इतना याद रखना है कि हम टॉपिक जो पढ़ रहे हैं कंप्यूटर डिवाइस के बारे में, इनमें अगर कीबोर्ड को देखा जाए तो कीबोर्ड सबसे इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइस की श्रेणी में आएगा। ठीक है, तो चलिए इसका और भी वीडियो हम आगे देखेंगे। अभी आपको इतना याद रखना है कि कीबोर्ड एक कंप्यूटर का वह डिवाइस है जिसका इस्तेमाल यूजर कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए करता है, इसलिए कीबोर्ड को इनपुट डिवाइस कहा जाएगा।
जाएगा। इसके अलावा देखो कीबोर्ड के अलावा ऐसा कौन सा कंप्यूटर डिवाइस है जिसका इस्तेमाल यूजर कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए करता है, तो आप इसके अंदर एक दूसरा डिवाइस ले सकते हैं, माउस। देखिए माउस ये भी एक पॉपुलर इनपुट डिवाइस है जो यूजर मतलब एक पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में इसका इस्तेमाल करता है। लेकिन आपको याद रखना है कि माउस एक वह डिवाइस है जो यूजर इसके द्वारा मतलब इसकी कंप्यूटर को निर्देश देता है। आप किसी फंक्शन को खोलना चाहेंगे तो इसी माउस से आप निर्देश देकर उस फंक्शन को खोल पाएंगे। ये आपको मतलब इसकी एक प्रकार से मतलब इसकी इंस्ट्रक्शन देने में मदद करता है। इसके अलावा आप और भी देख सकते हो, जैसे कि आप देख सकते हो इसके अंदर टॉपिक के अंदर जैसे कि स्कैनर। एक्चुअली स्कैनर क्या कार्य करता है, ये किसी हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में परिवर्तित करता है। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। आपको पता ही होगा कि स्कैनर का इस्तेमाल यूजर कोई डॉक्यूमेंट को स्कैन करके अंदर भेजने के लिए करता है और निर्देश देने की वजह से स्कैनर को कौन सा डिवाइस कहा जाएगा, इनपुट डिवाइस कहा जाएगा। इसके अलावा देखो आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे जॉयस्टिक है। जॉयस्टिक एक गेम कंट्रोलर के रूप में भी माना जाता है। आपको याद रखना है कि मतलब इसकी ये जॉयस्टिक भी कौन सा डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। चलिए तो देखो ये जॉयस्टिक ये भी कौन सा डिवाइस होगा, जॉयस्टिक कौन सा डिवाइस होगा, इनपुट डिवाइस होगा। देखो मैं आपको जो लिखवा रहा हूं ये आपको याद रखना है कि ये सारे वे कंप्यूटर के डिवाइस है जिसका इस्तेमाल केवल यूजर कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए करता है, इसलिए इनको इनपुट डिवाइस की श्रेणी में रखा जाता है। यानी इसकी डेफिनेशन आपको सीधे से याद रखनी है। आप भले कोई भी आपको एग्जाम में इसका एग्जांपल देखने को मिले, आपको सीधा सा याद रखना है कि इनपुट डिवाइस किसे कहेंगे, कंप्यूटर के वे डिवाइस जिसका इस्तेमाल यूजर कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए करता है। तो निर्देश देने के लिए आपको कंप्यूटर के ऊपर आप बैठ के आपको मालूम ही होगा कीबोर्ड का इस्तेमाल आप निर्देश देने के लिए करते हो, माउस का इस्तेमाल आप निर्देश देने के लिए करते हो। इसके अंदर ये भी किसी इंस्ट्रक्शन को हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर भी एक इनपुट डिवाइस कहलाएगा। जॉयस्टिक एक गेम कंट्रोलर के रूप में माना जाता है, ये भी कौन सा डिवाइस कहलाएगा, इनपुट डिवाइस कहलाएगा। इसके अलावा देखो आप और भी मतलब इसके आप देख सकते हो जो आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि आप देख लो एक होता है MICR एक इनपुट डिवाइस की श्रेणी में आएगा। आपको याद रखना है MICR क्या होता है। MICR का पूरा नाम देखिए, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन इसका पूरा नाम होता है। ये एक इनपुट डिवाइस है। इसका इस्तेमाल बैंकों के अंदर सेट की क्लियरिंग करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए आपको याद रखना है। फिलहाल मैं इसका और भी आपको वीडियो अच्छे से बताऊंगा, लेकिन अभी आपको इतना याद रखना है कि MICR एग्जाम में पूछा जाए कि MICR कौन सा डिवाइस है, तो आपको याद रखना है MICR एक इनपुट डिवाइस है। इसके अलावा देखो OMR होता है। OMR का पूरा नाम होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है। देखो इसका इस्तेमाल यूजर कब करता है, आपको याद रखना है। ये मतलब आपको मतलब जैसे कोई आपके एग्जाम में होती है OMR शीट होती है, OMR शीट के ऊपर मतलब इसकी क्या एक ऑब्जेक्ट लिखा हुआ होता है। आप जैसे कि पेन से या मतलब पेंसिल से गोल ऐसे मतलब इसकी सिंबल बनाते हो, ये सिंबल मतलब इसकी ये मशीन पढ़ने का कार्य करता है और ये कॉपी जो जांचने वाला मशीन होता है उसको OMR मशीन कहा जाता है। आपको याद रखना है, ये भी आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। OMR कौन सा डिवाइस है, तो OMR इनपुट डिवाइस है। OMR का पूरा नाम पूछा जाए तो OMR का पूरा नाम होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है। इसके अलावा आपको याद रखना है OCR होता है। OCR का पूरा नाम होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन इसका पूरा नाम होता है ना। तो आपको याद रखना है ये सारे के सारे डिवाइस में कौन से बता रहा हूं, इनपुट डिवाइस के बारे में बता रहा हूं। इसके अलावा आपको याद रखना है यहाँ पे वेब कैमरा होता है। देखिए वेब कैमरा आपके जो घरों में वगैरह लगता है, ऑफिसों में लगता है, उस कैमरे का कार्य क्या होता है, जो आपके यहाँ पे जो रिकॉर्ड हो रहा है उसको इन करने का कार्य करता है। इसके अंदर जो इन हुआ है वो वापस आप मॉनिटर की दृष्टि से देखेंगे। इसलिए आपको याद रखना वेब कैमरा केवल
यूजर यहाँ पे क्या आप कह सकते हो, यहाँ पे आपके मतलब इसकी कमरे में जो भी कैद हो रहा है उसको केवल ये इंस्ट्रक्शन को मतलब इसकी इन करना है, इसीलिए इसको आपको याद रखना है कि इसकी वेब कैमरा कौन सा डिवाइस कहलाएगा, एक इनपुट डिवाइस कहलाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन भी कौन सा डिवाइस होगा, इनपुट डिवाइस होगा। देखो आपको इस डेफिनेशन को आप सीधे से आपके माइंड में फीड कर लो तो आप ये सारे के सारे एग्जांपल आसानी से इसको मतलब कि आप समझ पाओगे। कंप्यूटर के भी डिवाइस जिसका इस्तेमाल यूजर कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए करता है, कोई काम अंदर देने के लिए करता है, तो वे सारे के सारे डिवाइस कौन से कहलाएंगे, इनपुट कहलाएंगे। कीबोर्ड आप देख सकते हो, माउस देख सकते हो, इसके अंदर देख सकते हो, ये मैंने जो भी यहाँ पे लिखा है, ये ऐसा क्वेश्चन भी बनता है कि ये कौन सा डिवाइस है। इसके अलावा ऐसा क्वेश्चन भी बनता है कि इनका पूरा नाम क्या है। तो आप डेफिनेशन आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे एटसेट्रा लिख देता हूँ ताकि मतलब इसकी ऐसे एग्जाम में पूछा जाए तो उसको आप आसानी से याद रख सके, है ना। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा देखो आउटपुट डिवाइस की बात की जाए, देखिए इसके अलावा आपको याद रखना है आउटपुट डिवाइस के बारे में। इनपुट डिवाइस का हमने पढ़ लिया है और भी ऐसा वीडियो में बनाऊंगा जो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। आउटपुट डिवाइस की बात की जाए, आउटपुट डिवाइस में आपको याद रखना आउटपुट किसे कहेंगे, यानी आपको सीधा सा याद रखना आउटपुट डिवाइस के बारे में कंप्यूटर के वे डिवाइस, कंप्यूटर के वे डिवाइस जो यूजर के द्वारा दिए गए निर्देशों को दिखाता या शो करता है, निर्देशों को यूजर के द्वारा दिए गए निर्देशों को ये दिखाता है। ये आपको याद रखना है। आप मान के चलिए कि आप कीबोर्ड से कोई काम कर रहे हो तो वो जो आपने इंस्ट्रक्शन अंदर दिया है वो किसमें देख पाएंगे, आप मॉनिटर में तो देख पाओगे। तो आपको याद रखना है कि मॉनिटर एक कौन सा डिवाइस कहलाएगा, आउटपुट डिवाइस कहलाएगा। कंप्यूटर के वे डिवाइस जो यूजर के द्वारा दिए गए निर्देशों को बाहर निकालने का कार्य करता है अथवा दिखाने का कार्य करता है, ये सारे के सारे डिवाइस कौन से डिवाइस कहलाएंगे, आउटपुट डिवाइस। आपको डेफिनेशन याद रखनी है। डेफिनेशन अगर आप याद रखोगे तो आप कोई भी एग्जांपल में मतलब इसके आप आसानी से उसको पहचान पाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल में उदाहरण आप देख सकते हो। देखो यहाँ पे मतलब मॉनिटर कौन सा होगा, पहला मॉनिटर होगा। मॉनिटर के और भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं। इसके अलावा प्रिंटर होता है। प्रिंटर क्या कार्य करता है, यूजर के द्वारा मतलब जो अंदर को निर्देश दिया जाता है उसी निर्देश को किसी कागज के द्वारा बाहर निकालना, तो आप किसका उपयोग करेंगे, प्रिंटर का ही तो उपयोग करेंगे। तो ये आपको याद रखना। मैं आपका इस मॉनिटर प्रिंटर के बारे में और भी अलग से वीडियो बनाऊंगा क्योंकि इसके चैप्टर में और भी मॉनिटर के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, प्रिंटर के भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं जो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट इसके क्वेश्चन बनते हैं। तो मैं अलग से वीडियो बना के आपको इसके बारे में बता दूंगा, लेकिन अभी टॉपिक बहुत बड़ा बन जाएगा इसलिए आपको ये भी याद रखना है। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। इसके अलावा देखो स्पीकर भी तो क्या करता है, स्पीकर क्या करता है, स्पीकर किसी आवाज को बाहर निकालता है। तो स्पीकर भी कौन सा डिवाइस कहलाएगा, आउटपुट। यानी आउट का मीन्स क्या होता है, बाहर होता है ना। तो बाहर देने वाले या बाहर निकालने वाले सारे के सारे डिवाइस कौन से कहलाएंगे, आउटपुट डिवाइस कहलाएंगे, ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है प्लॉटर भी होता है। जो बड़े बड़े बैनर और ग्रीटिंग कार्ड वगैरह बड़े बड़े मतलब इसकी एचडी क्वालिटी के बनाते हैं वो मतलब इसकी एक प्रिंटर का ही भाग है, लेकिन थोड़ा मतलब इसकी क्लियर अच्छा होता है इसमें, है ना। तो प्लॉटर कौन सा डिवाइस कहलाएगा, एक प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस कहलाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना प्रोजेक्टर होता है। प्रोजेक्टर भी कौन सा डिवाइस कहलाएगा, यहाँ पे आउटपुट डिवाइस कहलाएगा, ठीक है। तो अभी आपको मैं आपको यहाँ पे आउटपुट डिवाइस के बारे में इतना ही बताता हूँ। देखो प्रोसेसिंग डिवाइस की बात की जाए, है ना। प्रोसेसिंग डिवाइस मतलब इसकी एक इंपॉर्टेंट डिवाइस है ना। आपको याद रखना है कि प्रोसेसिंग डिवाइस के अंदर क्या होगा। देखो प्रोसेसिंग डिवाइस की बात की जाए तो कंप्यूटर के वे डिवाइस जो यूजर के निर्देशों को प्रोसेस करवाने का कार्य करते हैं ना।
जो भी यूजर कंप्यूटर को निर्देश देगा उसकी प्रक्रिया कौन सा डिवाइस कराएगा, कौन सा डिवाइस उसकी प्रक्रिया करवाएगा, आपको याद रखना है प्रोसेसिंग डिवाइस करवाएगा, है ना। है ना, यूजर के द्वारा दिए गए जो भी निर्देश होते हैं उसको प्रोसेस करने का कार्य कौन करता है, प्रोसेसिंग डिवाइस करता है, ठीक है। इसके अंदर आपको याद रखना है सबसे मोस्ट पॉपुलर उदाहरण इसका सीपीयू होता है ना। सीपीयू आपने नाम सुने गए, सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ये भी आपको याद रखना है, इसका भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। अभी आपको याद रखना है कि सीपीयू जो होता है, इस सीपीयू को प्रोसेसिंग डिवाइस कहा जाता है क्योंकि यही पूरे सिस्टम की प्रक्रिया यही करवाता है और ये मतलब इसकी प्रक्रिया करवाने की वजह से इसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। क्या कहा जाएगा इसको, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी किसको कहा जाएगा, सीपीयू को कहा जाएगा, क्योंकि जो भी कार्य होता है कंप्यूटर के अंदर उसकी पूरी प्रक्रिया कौन करवाता है, सीपीयू। सीपीयू कौन सा डिवाइस कहलाएगा, प्रोसेसिंग डिवाइस कहलाएगा। ये भी आपको याद रखना है ना। इसके अलावा आपको याद रखना है जब आप सीपीयू को मतलब इसके ओपन करेंगे तो सीपीयू को ओपन करने के बाद आपको याद रखना है कि इसके अंदर मदरबोर्ड होता है, मदरबोर्ड के अलावा इसमें प्रोसेसर भी होता है। तो इनके बारे में भी एग्जाम में कभी पूछेगा, मदरबोर्ड, प्रोसेसर जो भी है ये कौन से डिवाइस है, तो आपको याद रखना है प्रोसेसिंग, क्योंकि सीपीयू को जब आप कैबिनेट को खोलते हैं, सीपीयू कैबिनेट को, तो इसके अंदर ये सारे इंपॉर्टेंट डिवाइस मिलते हैं। तो आपको याद रखना है कि ये सारे के सारे डिवाइस जो भी है जो प्रक्रिया करवाते हैं वो सारे के सारे डिवाइस प्रोसेसिंग डिवाइस कहलाएंगे, ठीक है। तो आपको याद रखना है यहाँ पे ये तीन टॉपिक मैंने बताया, इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइस, ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए यहाँ पे आज हम वीडियो को मतलब यहाँ तक ये देखते हैं। इसके अंदर और भी आगे वीडियो बनाएंगे, जो मॉनिटर और प्रिंटर के बारे में बनाएंगे वो अगला हम नेक्स्ट वीडियो बना देंगे। थैंक यू फॉर वॉच वीडियो।